श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की वीडियो आप भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माँ दुर्गा की पावरफुल जो है धुनी बता रहा हूँ। अगर घर में माँ दुर्गा की यह धुनी आपने करने लग गए तो घर की नकारात्मकताएं कुत्ते की तरह दौड़ती हुई बाहर भागेगी, गंदगी सारी दूर भागेगी, कुपित वायु बाहर जाने का रास्ता ढूंढती फिरेगी। ये धुनी के अंदर माँ काली की कृपा छुपी है, माता शीतला सेठ मसानी की कृपा छुपी है, और साथ में आपके घर में सभी नकारात्मकताओं को दूर भगाने वाली जो जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा छुपी है। कुल श्रेष्ठ देवी को भी ये धुनी जो है समर्पित है। और आप अगर इस धुनी का प्रयोग अपने घर में करने लग जाते हो तो समझ लेना आपके परिवार में गंदी शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। माना जाता है कि मां दुर्गा की धुनी करने से और धुनी करने के बाद इस धुनी को जो है आपको जल्दी से फेंकना नहीं है। धुनी करने के बाद ये धुनी घर के मुख्य द्वार पर रखनी पड़ती है और उसके बाद इसका असर जो है आपको मात्र 3 दिन में ही दिखाई देने लग जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभकारी लगती है और माँ दुर्गा के आप भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। सामने वाला व्यक्ति भी किसी भी हालात में हो सकता है। माँ दुर्गा का जो भी भक्त होता है, माँ दुर्गा के अंडर में सभी देवी देवता आते हैं और सभी देवियां आती हैं। और ये अगर आप माँ काली की पूजा भी कर रहे हो, माता सीता सेठ मसानी की भी पूजा कर रहे हो तो ये समझ लेना ये धुनी आपके लिए भी है। अगर आप माँ काली की कोई भी शक्ति की आप आराधना करते हो, माँ दुर्गा की आराधना करते हो, कुल श्रेष्ठ देवी की करते हो तो जैसा जो व्यक्ति है उसको वैसी भाषा में जवाब देने के लिए ये धुनी जो है सक्षम है। अगर इस धुनी को आप सदुपयोग कर इस धुनी का प्रयोग करते हो तो लाभ आपको ही प्राप्त होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात करनी और कथनी में फर्क होता है। अगर कई लोग जो है करने में विश्वास रखते हैं, कई लोग जो है सोचने और विचार करने में विश्वास रखते हैं। आप किनमें से हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप करने में विश्वास रखते हो या जो है सोचने में विश्वास रखते हो। अगर आप करने में रखते हो तो इसको करो और फिर देखो इसका रिजल्ट क्या करना है। आपको कोई ज्यादा हैवी सामान मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नीम के पत्ते ले लेने हैं, नीम के पत्ते जो है तोड़ लीजिए, नीम के पत्तों को सुखा लो या अपने पास रख लो, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। हरे पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हो। गाय का उपला लेना है, आप देसी गाय का उपला होना चाहिए। गौशाला से गाय का गोबर लाकर भी आप उपला बना सकते हो, नहीं तो आपके आस पड़ोस में अगर कोई गाय पालता है तो वो भी उसका गोबर से भी उपला तैयार हो सकता है। तो आपने ये ले लिया। जब आप जो वो उपला ले रहे हो उसके दौरान थोड़ी सी पीले रंग की सरसों माँ बंगलामुखी का ध्यान कर आपको लेनी है। अब सामग्री मैं आपको बता रहा हूं क्या लेना है। नीम के पत्ते, पीले रंग की सरसों जो हो गई है, और लोबान, और साथ में गूगल, और जो है एक पतासे का चूरा करना है आपने। अब जैसे ये सामान आपने ले लिया, लेने जाने के बाद इतना सा आपका मटेरियल जो है रोज सुबह शाम इस धुनी को, कड़वी धुनी है, बहुत खतरनाक है। जिन लोगों को धक्का लगता है वो घर के अंदर से थोड़ा से साइड रहे, लेकिन घर में से नकारात्मकता 101% निकालेगी, गंदी शक्तियों को जवाब देगी। आप कर देख लीजिए, आपको खुद जो है महसूस होने लग जाएगा। आपने ये कार्य ले लिया। अब उसके दौरान जो है ये अगर घर में कोई प्रेत रोगी है, जैसे आपके कोई पत्नी के ऊपर प्रेत आता है या कोई गंदगी आपके घर में पहले से ही है और वो आ भी रही है, तो उसके ऊपर से भी 7 वार कर आप गाय का उपला जो है गैस पर सुगला लेना, गर्म कर लेना। जब उसमें से धुआं आना बंद हो जाए तब ये जो मटेरियल है आपने रखना है। रखने के बाद जो है अपने घर के अंदर जो है इसको हर कोने में, यहाँ तक कि लैट्रिन पेशाब वाली जगहों को भी नहीं छोड़ना। घर के अंदर जो है आप सोचो कि अगर लैट्रिन को छोड़ रहे हो, नहीं छोड़ना। लैट्रिन के अंदर भी घर में हर कोने में, मंदिर में मत लेके जाना बस। उसके दौरान करके बाद आपने कार्य कर लिया। करने के बाद अगर आप जो है अगर फ्लैट में रहते हो तो फ्लैट में रहने के बाद जो है आप इसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह डाल सकते हो, जैसे कि आप शौचालय में डाल सकते हो, या फिर अगर फ्लैट में रहते हो तो शौचालय में डाल दीजिए, फ्लश कर दीजिए। लेकिन होने के बाद उसकी एडजस्ट चला के रखना अपनी रसोई का, बाथरूम का, या फिर बाथरूम में चलते रहने देना, बाथरूम में रख देना, इसको चलते रहने देना। इस धुनी को कंटिन्यू कीजिए आप लगातार 41 दिन तक कीजिए, या सुबह शाम, या 41 दिन तक सुबह शाम कीजिए। उसके बाद चाहे एक टाइम कीजिए, नकारात्मकता घुट जाएगी, नकारात्मकता परेशान हो जाएगी, सोचेगी कहाँ फंस गई, कैसे पिंडा छुड़वाओ इनसे, किस प्रकार से हटेंगी छोड़ेंगे मुझे। अगर घर में इस प्रकार का प्रयोग आप करने लगते हो, गंदी शक्तियां जो है आपके घर में टिकती नहीं है। गंदी शक्तियां टिकने का सवाल नहीं है। अगर गंदी शक्तियां पता है हमारे घर में कब टिकती हैं? जब हम आलस्य मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि क्या दिक्कत है, कोई देखो भैया ऐसा है, नानक दुखिया संसार, इस संसार में हर कोई व्यक्ति दुखी है किसी ना किसी कारण से। समझ गए? अगर इंसान प्रेत आत्मा, प्रेत योनि भी लिखी है तो प्रेत होते हैं, तभी इस योनि का नाम है। और अगर आप सोचते हो कि भ्रम है तो नहीं है,
अगर सच्चाई देखनी है तो सबसे बड़ी बात ये होता है कि देखो, जिसके साथ कष्ट बीत रहा है उसके हृदय से पूछ के देखिए। घर के अंदर जब ये नकारात्मकता, जब आप ये धुनी करते हो तो पहले से ही जब कड़वापन घर के अंदर ऐसा होगा जो कि नकारात्मकताओं के लिए, तो वो वैसी चीजें बर्दाश्त नहीं करती हैं और ऐसे घर में प्रवेश भी करती नहीं है। तुरंत वो पीछे हटती हैं, तुरंत आपका घर जो है सुरक्षित होने लगता है, आपका परिवार जो है तुरंत रक्षा कवच के तौर पे आ जाता है। और अगर जब ये धुनी आप करते हो अपने घर के अंदर, इस बात को याद रखना कि घर के अंदर रहने वाला प्रेत जो सोचता है कि वो कोई चाल नहीं चलेगा, वो चाल चलेगा आपकी पत्नी के सिर पे बैठकर, ये बोलेगा अरे क्या कर रहा है ये, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये काम कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि बच्चे क्या सोचेंगे, फलाना क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे। पड़ोसी, जब आपके घर में प्रेत बड़ा था और आप प्रेत के रोग में ग्रस्त थे, तो क्या पड़ोसी इस बात को सोच रहे थे क्या? किसी का क्या सोच रहा है कोई मतलब नहीं। अगर आपका पर्सनल घर है तो घर के बाहर मुख्य द्वार पर जरूर रखना, मुख्य द्वार पर रखना, और अपने आप ही वो ठंडी हो जाएगी। सुबह उठकर फिर जो है इस प्रकार से करना, नहाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बगैर नहाए भी आप इस धुनी को कर सकते हो। और इस धुनी को करने से पहले लेकिन एक काम जरूर आपको करना है, माँ दुर्गा का ध्यान करना है, माँ कालिका का ध्यान करना है। और फिर इसके बाद देखना, गंदी, बदबूदार, मलिनता, फुरन कोई भी चीज अगर आपके घर में घुसती है, नहीं घुसेगी, नहीं घुसेगी। यकीन ना हो तो आजमा के देख लो, करके देख लो आप। लेकिन जो घर में पहले से है उनका दम ना घुट जाए तो फिर क्या देना। थोड़ा सा घर में उत्पात जो अगर मचता है तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि जब कभी भी किसी भी बदबू वाले ढक्कन को खोलते हैं, जैसे कि कोई सीवर को खोल रहा है, तो उसमें से बदबू तो आएगी बाहर, लेकिन कुछ क्षण के लिए। है तो नहीं कि सीवर का ढक्कन खुला ही रह गया, समझ गए, उसको बंद भी करता है व्यक्ति सफाई होने के बाद। तो जब आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हो, गंदगी जब आपके घर में ऑलरेडी पहले से ही है, तो वो जब ढक्कन खुला है तो बदबू तो आपको ही आएगी ना, किसी और को तो नहीं आएगी। घर में छोटे मोटे कार्य जो है आपको दिक्कत समस्या उत्पन्न हो सकती है, झेलना पड़ सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। चीजें हटती हैं, ऐसा होता है। और क्योंकि वो चीजें इतने समय से आपके घर में रह रही हैं, पनप रही हैं, अगर आप सोचते हो कि क्षण भर में उठ जाए या क्षण भर में हट जाए, तो ये नहीं है। उनको हटाने के लिए हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही ऊर्जावान है, ये बहुत ही कृपावान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और माँ दुर्गा के आप भक्त हो तो 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करना आपकी पूजा करने वाले भक्तों का कर्तव्य बन जाता है। और माँ दुर्गा का ध्यान करते हो तब भी माँ कालिका का, तो क्या पता कोई आदमी इस प्रकार की समस्याओं से जुड़ रहा हो और ऐसी धुनी अगर उसके हाथ रखती है, अगले को वापरी उसके घर में शांति रहती है, तो आपका मेरा कुछ नहीं जाता। सिर्फ एक शेयर अगर करने से लाइफ बदलती है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है और माँ दुर्गा के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि और भी ऐसी पर डे माँ दुर्गा, माँ काली और माँ की 10 महाविद्याओं से जुड़ी हुई और हर प्रकार की माँ से जुड़ी हुई वीडियो आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।